हेलो दोस्तों, आप सबको जानते हैं कि अंतिम समय में आपके लिए ताबा तोड़ करके यहाँ पे आ गया है मोल प्रभात। बिलियन और केमिस्ट्री का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है और बोर्ड एग्जाम के बच्चों को हिला के रख देते हैं, खंखोल के रख देते हैं। तो ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि एक सादे से बोर्ड पे आपको सारा चीज समझा दिया जाए और दिमाग में आपको कंप्यूटर जैसा फीड हो जाए। आपकी दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलेगी अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जैसे ही पेपर देखेंगे क्वेश्चन आया रहेगा तुरंत हल कर देंगे, आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से आपके लिए ताबड़तोड़, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक काम सिर्फ आपको कर देना है, आप अपने घर पे जितने भी फोन है सबसे फोन के सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों, एक बार सपोर्ट कर देना है आपका, और बाकी हम आपके साथ हैं। तो मोल प्रभात क्या होता है दोस्तों, चैनल को अगर पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा और ताबड़तोड़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जितना मन के उतना करिएगा। चैनल आपके लिए बनाए हैं और आप सबका है। तो मोल प्रभात क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो मोल प्रभात क्या होते हैं, आसान से चैनलों में आसान से भाषा में हम जानेंगे, ठीक है। किसी बिलियन में जितने हमारे मोल की संख्या होती है, क्या होती है, मोल की संख्या होती है, मोल की संख्या, ठीक है। ये किसी भी बिलियन में घुले रहते हैं, जितने भी मोल की संख्या घुले रहेंगे तो इसे हम विलेय बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। और जो भी बिलियन में घोला जाएगा उसे हम विलायक बोलते हैं दोस्तों। जिस बिलियन में घोला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो विलायक का कुल मात्रा, क्या, कुल मात्रा जितना भी उसमें रहेगा, जो भी हमारा घुला रहेगा और जो पहले से रहेगा, इसका अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों, इसका अनुपात जो होता है हमारा क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं दोस्तों, तो आसान से कि किसी बिलियन में जितने भी मोल हमारे घुले होते हैं, मोल की संख्या, उसे हम विलेय कहते हैं जो घुलते हैं, और विलायक की कुल मात्रा का अनुपात हमारे क्या कहलाता है, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन कहलाता है दोस्तों। कितना आसान सा था और आप लोग इतने परेशान थे, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट आप लोग चेक किए जा रहे हैं, ठीक है, और कमेंट के आंसर जरूर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों हो गया मोल प्रभाज काम हो गया कि मोल की संख्या जितने भी बिलियन में घुले रहेंगे और विलायक की कुल मात्रा हमारा क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है दोस्तों। और मोल प्रभाज को हम जो है यक्ष से डिनोट करते हैं, किससे कर देते हैं, यक्ष से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम इसकी जो है एक डिफिनीशन लिख लेते हैं दोस्तों। डिफिनीशन लिखने के साथ साथ इसका हम फार्मूला कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फार्मूला कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन का हमारा या मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है। तो मोल प्रभाज बराबर हम लिखेंगे दोस्तों, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बराबर दोस्तों क्या होता है, तो विलेय की मोल की संख्या, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, मोल की संख्या, मोल की संख्या, चलो हम आसान छोटा सा कर देते हैं, मोल को हम स्मॉल एन से लिखते हैं, स्मॉल से एन से लिखेंगे। और विलायक के कुल संख्या, विलायक की संख्या क्या थी, तो हमारा कैपिटल एन था, वो विलायक हम बोलते हैं, और जो मोल घुला था उसमें स्मॉल एन, ये हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, मोल प्रभाज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मोल प्रभाज कहलाते हैं, ठीक है। तो इसे हम जो है कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम आगे लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, इससे कोई जो है दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है क्लियर कर लेते हैं और सारा कि हमारे जो मोल प्रभाज होते हैं इसके जो है सवाल हल करने में हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो स्मॉल एन को हमारे जानते हैं कि मोल की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, मोल बराबर होता है दोस्तों भार बटे अणुभार। भार को हम स्मॉल एम से लिखते हैं, अणुभार को स्मॉल एम से लिखते हैं, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, ये भार बटे हमारा अणुभार होता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। अब कैपिटल एम का एन का हम लिखेंगे दोस्तों, तो कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम प्लस स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। तो ये एक हमारा फार्मूला यहां बन के आ गया दोस्तों कि मोल प्रभाज को हम निकालेंगे और सारे फार्मूले को इस पे रखेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। और मोल प्रभाज में हमारे विलेय प्लस विलायक x1 प्लस x2 सदैव जो है 1 होता है। इसका मान जो है क्या होता है, हमेशा 1 होता है, जो हमारे सवाल या फार्मूले को हल करने में, न्यूमेरिकल को हल करने में काफी मददगार होता है दोस्तों। तो न्यूमेरिकल को हल करने में ये काफी बेनिफिट होता है, न्यूमेरिकल को इससे हम जो है हल करते हैं। तो मोल प्रभाज से रिलेटेड कुछ जो है हमारे संबंध होते हैं, ठीक है। इन संबंध को भी सीखना हो तो बताइए, आपको संबंध को भी सिखा देते हैं दोस्तों। तो कितने लोग यहां से जुड़ रहे हैं, कितने लोगों की कमेंट आ रही है,
चेक कर लिया जाता है, ठीक है। चेक करने के साथ साथ उनके कमेंट को वापस भी किया जाएगा दोस्तों, वो हमेशा किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। पिछले वाले कमेंट को देख के यहाँ कर दिया जाता है। हमारे जो है यहाँ पे कंप्यूटर महोदय लोग जो है बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। उनका कहने का मतलब है ऑनलाइन है तो कहाँ से आप कमेंट चेक करते हैं, ठीक है। तो हम कमेंट आपके लिए चेक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कमेंट इसलिए चेक कर देते हैं जो पिछला रहे उसका भी नाम ले लिया जाए, ठीक है। तो कमेंट को चलिए समय न लॉस किया जाए दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इसमें दिया गया है अम्ल के लिए n बराबर m गुणे क्षारकता। यहाँ एक चीज और हम लिख लेंगे, अम्ल के लिए क्या होता है दोस्तों, तो अम्ल के लिए n बराबर दोस्तों होता है m गुणे क्षारकता। क्या होता है, m गुणे क्षारकता, m गुणे क्षारकता दोस्तों। ये भी एक फार्मूला हमारा, नोट कर लेंगे अपना वहां पे। अम्ल को हम n से लिखेंगे, n बराबर हो गया m गुणे क्षारकता। m क्या है हमारा, m हमारे दोस्तों जो है मोलरता है। क्या है, मोलरता है, ठीक है। और सारी चीजों को हम क्लियर करते चलेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए, आपको सारा चीज हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।